हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहा था। जंगकुक जिमिन से कहता है, वो ऐसा ही है क्या? जिमिन कहता है, कौन? तो जंगकुक कहता है, वो तुम्हारा सोलमेट। वो हमेशा पढ़ते रहता है। इतना पढ़ाकू क्यों है? और जब भी कॉलेज के कैंपस में आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सब लोग गप्पे लड़ाना शुरू कर देता है। बातें करने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा सोलमेट पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं और बुक्स के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता है। मैं जैसा इतना हॉट और हैंडसम लड़के के होने के बावजूद भी वो अपनी बुक्स को कैसे पढ़ सकता है? एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा है। जिमिन कहता है, तुम उसके साथ बात करना चाहते हो क्या? क्या तुम्हें तियांग पसंद है? जंगकुक कहता है, मुझे तो उसको देखते ही प्यार हो गया है। वो बहुत ही क्यूट है, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मैं क्या करूं? जंगकुक की बात सुनकर जिमिन कहता है, रुको, मैं कुछ करता हूँ। जंगकुक कहता है, थैंक्स यार, मुझे पता ही था तुम मेरी हेल्प करने वाले हो। जिमिन तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहता है, तियांग, अब कितना पढ़ोगे? इतना पढ़ना अच्छी बात नहीं है ना। चलो मेरे साथ चलो। तियांग कहता है, जिमिन शी, क्या कर रहे हो? मुझे पढ़ने दो। और तुमने मेरे हाथों से बुक क्यों ले लिया? जिमिन कहता है, अब बस बहुत हो गया है। यहाँ पर सब लोग कितने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और कितना बातें कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहा है सिवाय तुम्हारे। तुमसे पढ़ रहे हो। अब इतना पढ़ना ज़रूरी है क्या? ऐसे भी तुम टॉप करने ही वाले हो। हम तो टॉप नहीं कर पाएंगे ना। तियांग कहता है, सिर्फ टॉप करने से कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और तुम अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? और अगर तुम भी पढ़ोगे ना, तुम भी टॉप कर सकते हो। जिमिन कहता है, बस बहुत हो गया है, मुझे लेक्चर नहीं सुनना है। ऐसे भी इंग्लिश टीचर बहुत लेक्चर देता है। यूंगी टीचर तो हमेशा इतना पढ़ाता है, मैं बोर हो जाता हूँ। सिवाय उनके फेस को देखे बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मुझे क्लास अटेंड करना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही है, मुझे इंग्लिश टीचर बहुत पसंद है। तियांग कहता है, टीचर के अलावा अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे ना, अच्छा रहेगा। जिमिन कहता है, और तुम इसके अलावा अगर किसी और पे ध्यान दोगे ना, वो भी अच्छा रहेगा। तियांग कहता है, क्या मतलब? जिमिन कहता है, उस जंगकुक को देखो, वो तुम्हारे प्यार में मरे जा रहा है और तुमने उसको देखा भी नहीं। उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो कॉलेज पे बहुत ही फेमस और हार्ट थ्रोब है। उसके लिए सब लोग कितना पागल है सिवाय तुम्हारे। तुम तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। लेकिन जंगकुक किसी को भी भाव नहीं देता है, वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। तियांग कहता है, वो एक नंबर का लायर है। जिमिन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो लायर कैसे हुआ? उसने क्या झूठ कहा है? तो तियांग ने कहा, वो हर किसी के साथ ऐसे ही फ्लोटिंग करता है। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे सच में पसंद करता है क्या? वो तो एक नंबर का बैड बॉय है। उसको सबके साथ ही मज़ा करना है। जिमिन कहता है, तियांग, किसी के बारे में ना जानते हुए ऐसी बकवास नहीं करना चाहिए। तुमने जंगकुक के बारे में जाना ही नहीं। हाँ, वो थोड़ा सा नॉटी लगता है दिखने में, लेकिन वो बैड बॉय नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उससे बात करके देखो, अच्छा लगेगा। जंगकुक दिल के बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए सब लोग उसको इतना पसंद करते हैं। और थोड़ा सा मस्ती करना तो बनता है। तुम बहुत ही बोरिंग हो यार। जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? मुझे क्यों बोर कर रहे हो? मुझे पढ़ने दो। अगर तुम बोर फील कर रहे हो तो तुम जंगकुक के पास चले जाओ। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, और मैं उसको समझा दूंगा कि तुमसे दूर रहे, क्योंकि तुम बहुत ही बोरिंग हो। जिमिन गुस्सा करते हुए जा ही रहा था। जंगकुक ने उसकी हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारे सोलमेट ने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? जिमिन ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे उससे बातें कर रहा था। जंगकुक कहता है, झूठ बोल रहे हो, उसने मुझे बैड बॉय कहा है ना? जिमिन कहता है, तो तुमने सारी बातों को सुन लिया है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे थे? जंगकुक कहता है, वो मुझे श्योर होना था। जिमिन कहता है, तो हो गया ना, तो उसे दूर रहा करो। ऐसे भी वो तुम्हें बिल्कुल भी घास भी नहीं डालने वाले हैं, वो ऐसे ही है। तियांग की जगह पर अगर तुमने मुझे चुन लिया होता तो तुम और मैं साथ में कितना खुश रहते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तियांग पसंद है। जंगकुक कहता है, मुझे, लेकिन तुम्हें तो मैं नहीं, वो इंग्लिश टीचर यूंगी पसंद है। जिमिन कहता है, हाँ लेकिन तुम अगर मुझसे कहते तो मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार था।
जंगकुक कहता है, शॉर्टी, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे सोलमेट को पसंद करता हूँ, समझ गए? जिमिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या कहा तुमने? मैं शॉर्टी नहीं हूँ, ठीक है? जिमिन और जंगकुक दोनों साथ में मस्ती कर रहा था। यहाँ पर तियांग उन दोनों को देखे जा रहा था। जैसे ही जंगकुक की नज़र उस पर पड़ने वाले थे, तियांग ने अपनी नज़र को हटा लिया और बुक्स को पढ़ने लगे। यहाँ पर जिमिन इंग्लिश टीचर यूंगी से टकरा गए। यूंगी ने कहा, जिमिन, देखकर नहीं चल सकते हो क्या? अभी मैं गिर जाता। तो जिमिन कहता है, और मैं जो गिरने वाला था, टीचर आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? ये कहते हुए जिमिन चले जाते हैं। यूंगी कहता है, जिमिन मेरी बात सुनो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। टीचर भी उसके पीछे ही जाने लगते हैं। आखिर यूंगी को भी जिमिन पसंद है। यहाँ पर जंगकुक उन दोनों को साथ में देखकर मुस्कुराता है और तियांग जंगकुक को देखकर वो दोबारा से अपनी बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। अचानक तियांग ने नोटिस किया, उसके सामने एक कॉफ़ी के मॉग रखा हुआ था। तियांग उस कॉफ़ी को पीने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि इसको किसने रखा होगा। जैसे ही उसको एक सिप लिया तो तियांग को होश आया कि उसको यहाँ पर कॉफ़ी कहाँ से मिल गया। वो तो अपने घर पर नहीं है। उसके घर पर उसकी मॉम हमेशा उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है, इसीलिए तियांग ने गलती से यहाँ पर भी कॉफ़ी को हाथ में ले लिया और पी लिया। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो जंगकुक को देखकर शॉक हो गए और उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सॉरी, मैंने वो गलती से तुम्हारी कॉफ़ी को पी लिया। जंगकुक कहता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने पी ही लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद जंगकुक उस कॉफ़ी को पीने ही वाला था। तियांग कहता है, रुक जाओ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तियांग कहता है, वो मेरा है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैंने उसको लेकर आया, तुम्हारा कैसे हुआ? तियांग कहता है, मेरा मतलब था मैंने उसको झूठा कर दिया है। जंगकुक कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। तियांग कहता है, बकवास। जंगकुक कहता है, सच है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, और तुम मुझे कितना ही इग्नोर क्यों ना करो, एक ना एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। तियांग कहता है, इंतज़ार कर करके बूढ़े हो जाओगे, फिर भी मैं कभी तुम्हारा नहीं बनूंगा। जंगकुक कहता है, तुमने क्या कसम खा लिया है क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने आखिर क्या कर दिया है जो तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो? तियांग कहता है, मुझे किसी भी बैड बॉय के साथ बात नहीं करना है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको एक कॉर्नर पर लेकर जाते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमने तो कहा ना कि मैं बैड बॉय हूँ। तो मैं तो बैड बॉय हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, तुम जानते भी हो? तियांग कहता है, क्यों? तो जंगकुक तियांग की होठों के नज़दीक जाने लगता है। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था और उसे कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर हटो। लेकिन जंगकुक ने तियांग की होठों पर बहुत ही डीपली किस कर दिया। उसको कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था। तियांग जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक है कि तियांग को छोड़ नहीं रहा था। 30 मिनट्स के बाद जंगकुक तियांग से अलग हुआ। तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। वो जंगकुक को घूरे जा रहे थे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई रियली लव यू, और तुमने मुझे बैड बॉय कहा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आई होप तुम समझ गए होंगे। तियांग वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, वो बहुत ही शौक थे। जंगकुक के जाने के कुछ देर बाद जिमिन तियांग के पास आते हैं और कहते हैं, तियांग, आर यू ओके? क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढे? जिमिन कहता है, वो जंगकुक ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उसने कहा कि तुम यहाँ पर होंगे और मुझे तुम्हारी हेल्प करना चाहिए। तो तुम ठीक तो हो ना? ए लो, पानी पियो। तियांग जिमिन के हाथों से पानी को लेते हुए उसको पीने लगते हैं। उसका गला सूख गया था। आखिर वो जिन सिचुएशन से गुजर गए थे, तियांग को बहुत ही शौक लगा। आखिर जंगकुक उसके साथ ऐसा करेगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन तियांग के हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए थे। पहली बार उसको महसूस हुआ कि आखिर किस करने से कैसा फील होता है। तियांग को इस फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। वो तो पढ़ाई करने के अलावा किसी और चीज़ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। प्यार क्या होता है, रोमांस क्या करना होता है, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। जिमिन तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग,
अभी भी तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ हुआ है क्या? और जंकुक को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो? क्या तुम्हें अभी भी परेशान करने के लिए वो यहाँ पर आए थे क्या? उसने कुछ किया तो नहीं? त्यांग कहता है वो इससे पहले कि त्यांग कुछ और कहते, जिमिन कहता है, त्यांग तुम्हारी लिप्स पर क्या हुआ? तुम्हारे बॉटम लिप से खून निकल रहा है। त्यांग फिंगर से उस खून को हाथ में लेते हुए देखते हैं। उसको तो पता ही नहीं चला कब जंकुक ने उसके होठों पर बाइट कर दिया। जिमिन कहता है, क्या हुआ त्यांग? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ किस कर रहे थे क्या? किसने बाइट किया है? ये लव बाइट है क्या? त्यांग आखिर तुम किसके साथ डेट कर रहे हो? और जंकुक यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? ओ शिट, कहीं जंकुक को तुम तो साथ में? तो जिमिन की बात सुनकर त्यांग कहता है, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जिमिन कहता है, त्यांग झूठ मत कहो, मुझे तो लग रहा है। तो त्यांग जिमिन को धकेलते हुए चले जाते हैं। उसके बाद त्यांग कुछ दिनों से कॉलेज कैंपस नहीं आ रहा था। जंकुक हर दिन कॉलेज में आते हैं और त्यांग के बारे में पूछते हैं। जिमिन ने भी त्यांग को बहुत बार कॉल करके कहा, तुम कैंपस कब आने वाले हो? त्यांग कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा आ जाऊंगा। यूंगी ने भी त्यांग के बारे में सबसे पूछा, क्योंकि पहली बार त्यांग कॉलेज गैप कर रहा था। इससे पहले त्यांग को फीवर हुआ या फिर कोल्ड, त्यांग कभी भी कॉलेज गैप नहीं करते थे। उसको कॉलेज आना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है। लेकिन इस बार त्यांग बहुत ही ज़्यादा कॉलेज गैप कर रहे थे। 1 हफ्ता हो गया था। जंकुक अब त्यांग के बिना और नहीं रह सकता है। उसको त्यांग के लिए बहुत ही टेंशन हो रहा था। तो वो जिमिन से त्यांग की एड्रेस लेते हुए उसके घर चले आते हैं। यहाँ पर त्यांग के मॉम कहता है, तुम उसकी कॉलेज फ्रेंड हो, तो तुम इतने दिन बाद क्यों आए हो? त्यांग तो बहुत दिनों से रूम में खुद को बंद करके रखा है। जाओ, जाकर उससे मिल लो और उसको समझाओ कि उसको क्या हुआ है। वो तो हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, त्यांग ने कहा होगा उसके डैड नहीं है और मैं ही हूँ। लेकिन वो मुझसे हर बात शेयर नहीं करता है, शायद तुमसे कर दे। जंकुक को त्यांग की मॉम बहुत ही अच्छी तरह से कहता है, उनको तो पता ही नहीं कि त्यांग की इस हालत के पीछे वो ही जिम्मेदार है। जंकुक मन में कहता है, सॉरी आंटी, मुझसे ही गलती हो गया है। उसने मेरे लिए ही अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। तो मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? जंकुक ने कहा, वो मैं इससे जाकर मिल लेता हूँ। तो त्यांग के मॉम कहता है, उसके लिए कॉफ़ी लेकर जा सकते हो क्या? और ये लो, ये तुम्हारे लिए। तो जंकुक दोनों कॉफ़ी की मॉक लेकर त्यांग के रूम में आ गए। त्यांग उल्टे होकर बेड पर सोया हुआ था, पिल्लों में अपने सर रखकर। वो दरवाजे की आवाज़ सुनकर कहता है, मॉम मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस कुछ दिन रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। जंकुक उसके बेड के कॉर्नर पर आकर बैठ जाते उसके साइड पर। त्यांग कहता है, मॉम मैंने कहा ना, अब जाइए यहाँ से, मेरे बारे में इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जंकुक त्यांग की सर पर हाथ लेकर जाता है। उसको छूना तो चाहता है लेकिन अपने हाथ को हटा लेता है। त्यांग कहता है, क्या हुआ मॉम, अपने हाथ क्यों हटा लिया? उसको शैडो दिख रहा था। तो जंकुक ने दोबारा से उसकी हैंड को त्यांग की सर पर लेकर आए और उसको सहलाते हुए कहा, सॉरी त्यांग, मुझसे गलती हो गया है, मुझे तुम्हें फोर्सफुली किस नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये झूठ नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बैड बॉय हूँ, मैं हर किसी के साथ फ्लोटिंग करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन मैं जब तुमसे बात करने के लिए गया, तुमने मुझे बैड बॉय कहा तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम्हारी लिप्स को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था और मैं तुम्हारे होठों पर किस कर लिया। मेरे बस में नहीं था कि मैं रुक जाऊँ। सॉरी त्यांग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। त्यांग जंकुक की बातों को सुनकर उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? मॉम। तो जंकुक त्यांग की होठों पर फिंगर रख लिया और कहता है, प्लीज़ शाउटिंग मत करना, वरना तुम्हारे मॉम को क्या लगेगा। प्लीज़ त्यांग, मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गया है, ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। तुम चाहो तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। त्यांग कहता है, क्या तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया है? क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? जंकुक कहता है, क्या मतलब? त्यांग कहता है,
अभी तो बोल रहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और अभी बोल रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। क्या तुम्हारा प्यार ख़त्म हो गया इसका मतलब? तुम मेरे बिना रह सकते हो, है ना? जंकुक कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर तुमसे दूर जाने के बारे में सोच रहा हूँ, वरना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैंने एक हफ्ता तुम्हारे बिना बहुत ही मुश्किलों से गुजारा है। मेरा सांस रुकने वाला था, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया। तियांग, अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगा। तियांग जंकुक की होठों पर फिंगर रख दिया और उसे कहा, ऐसी बातें दोबारा से मत करना, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक, और मैं इसी बात से इतना ज़्यादा शौक हो गया था कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा दूर भागता था, लेकिन मैं अब और नहीं भाग सकता हूँ। जंकुक कहता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग? तो तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे ताकि तुम्हारी फीलिंग्स बाहर ना आ जाए? तियांग कहता है, हाँ। जंकुक तियांग को गले लगा लेता है। तियांग और जंकुक एक दूसरे को टाइटली गले लगाकर बैठा हुआ था। मिसेस किम आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। जंकुक और तियांग अब अलग होने ही वाले थे कि मिसेस किम कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। तुम दोनों अगर खुश हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो तियांग भी खुश हो जाता है कि मिसेस किम को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर जंकुक और तियांग ने शादी कर लिया। तो जंकुक तियांग की होठों पर दोबारा से किस करने से पहले तियांग से कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तियांग कहता है, तुमने पहली बार मुझे किस करने से पहले परमिशन मांगा था क्या? तो इस बार क्यों मांग रहे हो? जंकुक कहता है, कहीं तुम मुझे छोड़कर दोबारा से कहीं पर चुप ना जाओ इसलिए। तो तियांग कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंकुक कहता है, अगर तुम जाना भी चाहोगे ना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तियांग की होठों पर किस कर लेता है। टाइम को स्किप करते हुए तो जंकुक और तियांग की शादी होने वाले है। तियांग की मॉम उन दोनों की शादी की बहुत ही अच्छे से तैयारियां किया था। मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर जिमिन और यूंगी इंग्लिश टीचर दोनों हैंड पकड़ते हुए उन दोनों की शादी पर आए थे। इसका मतलब वो दोनों भी साथ में हैं। यहाँ पर जंकुक तियांग की होठों पर किस करता है। शादी हो गया था तो शादी तो हो गई है, अब इन दोनों के बीच में है कि वो दोनों क्या करने वाले हैं। आज तो बेड टूटने ही वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गए होंगे। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।